हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी स्टूडेंट पर। चलिए आज फिर कंप्यूटर की तरफ हमारा एक बढ़ता हुआ कदम। जैसा कि आप देख रहे थे कि आपने इसके पहले वाली क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार, मतलब उसके कितने प्रकार हैं और किन किन रूपों में हम उसका प्रयोग करते हैं, इसका आपने यूज कहीं ना कहीं किसी हद तक ठीक ठाक तरीके से देख लिया था और सीख भी लिया था। यानी कि अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि उसके प्रकार पर आधारित हो तो यकीनन आप वो चीज बहुत अच्छे से लिख पाएंगे और आपको अब एक चीज सेटअप हो गई दिमाग में कि यहाँ कि किस तरीके से लिखा जाए। लिखना बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान भाषा में लिखना है और हमने ये सब आसान भाषाएं इसकी पिछली क्लास में करी हुई थी, इसके पहले वाली क्लास में। ठीक है, चलिए इसके आगे हम करते हैं। तो मैं आपको करवा रहा था कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। उसमें मैं आपको पहली हेडिंग करवा चुका था जिसको कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बोला था कुछ इंपॉर्टेंट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, जिसको हम कहते हैं ओएस का मतलब ऑपरेटिंग, ओ से ऑपरेटिंग, एस से सिस्टम। तो ओएस कुछ इंपॉर्टेंट ओएस हैं जिसमें हमने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको पढ़ा हुआ था। और इसके बाद हमने देखा था कि इसके चार तरीके से हमने देख रखे थे। विंडोज, है ना, तो विंडोज था, इसके बाद यूनिक्स और लाइनेक्स। तो आज हम करने वाले हैं विंडोज को। ठीक है, चलो तो समय बहुत बर्बाद ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। विंडोज, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालना उसमें सेकंड नंबर पे क्या कर रहे हैं, विंडोज। ठीक है, तो अगर हम विंडोज की बात करें, ठीक है, तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल की जनरेशन यानी कि मैं और आप इसी का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हो, आप लैपटॉप ओपन करते हो, है ना, आप डेस्कटॉप ओपन करते हो तो सबसे पहले उसमें एक सिंबल बन के आता है। इस तरीके से आपने देखा भी होगा ना, ऐसे करके आता है ना, देखा होगा ना। अब मेरे इतनी अच्छी ड्राइंग मेरी नहीं है, मैं इतना अच्छा सा नहीं बना पाऊंगा, है ना। समझ गए होंगे आप। जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर को खोलेंगे तो इस तरीके से कुछ सिंबल बन के आता है विंडोज का। ठीक है, बहुत ज्यादा इच्छा बन गया है ना, कोई नहीं, गंदा सा बना इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो विंडो है ये सिंबल है, यानी कि जो हम यूज कर रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, विंडोज। और जनरली मैं बताऊं कि जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है ना, कंप्यूटर की स्क्रीन में जो बैकग्राउंड आता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं विंडो। ठीक है, और ये विंडोज जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए इसका विकास किया गया था, इसको विकसित किया गया था, ताकि जो माइक्रो यूजर्स हैं, जो खुद पर्सनल कंप्यूटर्स का यूज करना चाहते हैं, वो इसकी हेल्प से बड़ी आसानी से कंप्यूटर का प्रयोग कर पाए। ठीक है, तो मैं छोटी सी भाषा में इसको अब समझाता हूँ, बहुत सिंपल सी भाषा में। तो क्या लिखेंगे कि यह जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कैसा है, GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इस पे बेस्ड क्या है, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए यह ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी को आप पॉइंट वाइज ही लिखेंगे क्योंकि हम लोग अभी तक पॉइंट वाइज कर रहे थे। फाइन, यह ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या किया गया, पर्सनली जो हम लोग कंप्यूटर यूज करेंगे उसके लिए हमने इसका विकास किया है, विकसित किया। ठीक है, तो पर्सनल यूजर के लिए, पर्सनल यूजर के लिए इसका विकास किया गया। इसको डेवलप किया। ठीक है, डेवलप का मतलब विकसित किया। ठीक है, मतलब जो आज हम पर्सनल कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो डेस्कटॉप हो, उसमें सबसे पहले जो विंडोज
ओपन होके आता है, विंडो ओपन हो गया तो उसमें क्या लिखा था, पीछे विंडोज लिखा था। अब विंडोज 7 होम बेसिक, विंडोज 7 है ना, विंडोज 8, विंडोज 10, ठीक है, विंडोज 11, 12 बहुत सारे फर्दर आ रखे हैं आगे। तो ये जो है ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर्स को बड़ी आसानी से इसका प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, तो चलो, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है कि यह GUI आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो क्या लिखेंगे, यह GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात समझ में आ रही है आपको, क्या है ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित कैसा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसमें क्या होता है, मल्टीटास्किंग, इसमें क्या होता है, मल्टीटास्किंग की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। ठीक है, यानी कि इसमें मल्टीटास्किंग मतलब समझ गए आपने, जैसे अभी माई कंप्यूटर ऑन किया है ना, मतलब कंप्यूटर में माई कंप्यूटर फाइल होती है ना छोटी सी, आपने उसको ऑन किया, आप उस पर काम कर रहे हो, उससे माइनस वाले पे गए, वो मिनिमाइज हो गया, नीचे चला गया, फिर आपने नया पेज खोल लिया, तो आप कई सारे काम एक साथ कर सकते हो। तो मल्टीटास्क काम एक साथ नहीं होंगे, एक काम को रोकना पड़ेगा तब आगे वाले को बढ़ना पड़ेगा, फिर उसको रोको फिर पहले वाले कर लो, तो कई सारे काम एक साथ आप उसको इनिशिएट कर सकते हो, चालू कर सकते हो। तो मल्टीटास्किंग की सुविधा प्रदान करता है, सुविधा होती है, इसमें लिखा ना, तो सुविधा होती है, ऐसे लिख दो। ठीक, तो 3 पॉइंट जो बेसिक हमारे थे वो यहां तक नोट हो चुके हैं। इसके बाद अगर आप चाहो तो इसमें क्या लिख सकते हो कि एक बार में इसमें एक ही प्रोग्राम चल सकता है, लेकिन अगर उसको आप मिनिमाइज करो तो आप नया प्रोग्राम भी ओपन इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब समझ रहे हो कि एक बार में किसी एक प्रोग्राम पे काम कर सकते हो, लेकिन अगर उसको आपको चालू करना तो आप पहला वाला बंद करके दूसरा वाला भी चालू कर सकते हो, मतलब एक साथ अनेक प्रोग्रामों को आप क्या कर सकते हो, चला सकते हो। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो ये पॉइंट मैं लिखा रहा हूं, लेकिन इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि इसमें ऐसे लिख लो, इसमें एक समय में एक ही प्रोग्राम पर कार्य किया जा सकता है, प्रोग्राम पर कार्य होता है, परंतु कार्य एक ही प्रोग्राम पे होगा, लेकिन आप एक से अधिक प्रोग्राम को एक साथ चला सकते हो, परंतु एक से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ चलाया जा सकता है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, किसी भी तरीके से माइंड में कंफ्यूजन को नहीं लाना है, चलाया जा सकता है। आ रही बात समझ में, मतलब आप जब कंप्यूटर को चलाते हो तो एक बार में एक प्रोग्राम पे काम कर रहे हो, काम एक ही पे कर पाओगे। आप उसको नीचे आगे देख लो ना, जैसे आपने खोला तो साइड में आप देखोगे, जैसे ये मान लो विंडो है, ठीक है, ये आपकी विंडो है, इसमें बहुत सारी फाइलें, एक फाइल ये है, दूसरी फाइल ये, तीसरी फाइल ये, यहाँ पे एक ये टाइटल वाला, इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बार। आगे देखेंगे, अभी समझाएंगे तो क्या क्या कैसे टेक्स्ट बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं टाइटल बार। तो यहाँ पे देखते हो एक क्रॉस, जब जैसे मान लो आपने कुछ ओपन करा तो एक नया पेज खुल के आ जाएगा, उसमें नीचे माइनस, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज करने वाला और क्रॉस। तो क्रॉस तो खत्म ही हो जाएगा वो, जब माइनस कर दोगे तो वो नीचे आके यहाँ इस तरीके से आ जाएगा।
तो यहाँ पे आप दोबारा से फिर ये विंडोज ओपन हो जाएगी, फिर आप दूसरे पे क्लिक करोगे तो फिर ऐसे पेज खुल जाएगा। तो मतलब एक साथ कई सारे प्रोग्राम को आप रन कर सकते हो, चला सकते हो। लेकिन अगर आपको काम करना होगा तो आपको किसी एक ही पेज पे तो काम करना होगा। तो वही कह रहे हैं कि इसमें एक समय में एक ही प्रोग्राम पर कार्य होता है, परंतु इसमें एक से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ चलाया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसमें लगा देना परंतु। क्लियर है? तो ये आपका क्या है, आपका ये हो गया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? तो इसके एग्जांपल आपको बहुत सारे पता है। ठीक है, विंडोज एक्सपी, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7, होम बेसिक, वॉट, बहुत सारी चीजें आप एग्जांपल में लिख सकते हो। क्लियर है? इसके उदाहरण विंडोज की सारी सीरीज को लिख सकते हो। विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, वॉट। ठीक है, बहुत सारे लिख सकते हो आप, एक्सेट्रा ईटीसी। ओके, तो फटाक से आप नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे चला जाए। क्लियर है? मतलब बहुत टफ नहीं है, हमें बहुत आसान शब्दों में लिखना है, 3-4 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, इतना आपको इससे ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस नॉर्मल से बताओ समझ जाएंगे। अब वैसी बात तो ये आना ही नहीं है, लेकिन हाँ ये वाला क्वेश्चन आया था, जो विंडोज की बात कर रहे हैं ना, तो विंडोज क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, पूछा है ये वाला 2022 में प्रश्न आया है। ठीक है, तो कुछ गिने चुने जैसे लिए महत्वपूर्ण वाले लिखवा रहे हैं, बाकी सब ऐसे नहीं आते हैं सच, लेकिन कुछ चीजें पूछ लिया। जैसे विंडोज फेमस है अपने आप में, जो रियल लाइफ में अभी आज की डेट में, मॉडर्न डेट में इसको यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको पूछ रहे हैं। ठीक, तो कुछ पुराने और कुछ नए, इन चीजों को पूछा जाता है कभी कभार। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यूनिक्स। ये नोट हो गया? क्लियर है? फाइन, चलो इसका लिखने वाले यूनिक्स। तो नेक्स्ट हेड डालेंगे हम तीसरे नंबर को, यूनिक्स लिखेंगे। अगर आप यूनिक्स की बात करते हो तो जो यूनिक्स है वो भी जीयूआई बेस्ड है, लेकिन ये जब आया था तब अपने आप में इस पर कार्य करना थोड़ा सा टफ होता था। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोग्रामिंग भाषा आपने सुनी होगी और सीखी भी होगी बहुत सारे साथियों ने हमारे, सी भाषा। तो जो सी भाषा है उसका प्रयोग क्या कर रहे थे हम, इस मल्टी यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ यूनिक्स पहले, है ना, 3rd नंबर, वरना सोचो किसके बारे में बताए जा रहे हैं ये, यूनिक्स। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है सी, है ना, सी भाषा, उस भाषा में लिखा गया है। और ये क्या होता है, सेटअप करना। इसका काम क्या होगा, काम की बात करते हो आप तो कैसे काम करता है, ये करता क्या है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को सेटअप करता है, मैनेज करता है। सेटअप का मतलब तो मैनेज ही होता है, सेटअप या मैनेज करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इसकी बात करूं कि सिस्टम हमने क्यों नहीं यूज किया, इस ओएस को क्यों नहीं लाए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत महंगा है, कॉस्टली है, इसलिए हम इसका प्रयोग आसानी से नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब इसके रख रखाव में आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा। फाइन, तो इसलिए हम इसका आज की डेट में प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब इसका सेटअप करना और इसका मैनेज करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसकी जगह हम विंडोज को लाए। अब विंडोज तो बहुत बाद में आया, मतलब इसके अकॉर्डिंग तो यूनिक्स के बाद लाइनेक्स और फिर विंडोज। ठीक है, तो पहला इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे हम कि यह एक मल्टी यूजर, यह एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको बहुत सारे यूजर एक साथ यूज कर सकते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आ रही बात समझ में, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, दूसरा क्या है, ये जो है इसको सी भाषा में लिखा गया है, मतलब यह ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा गया है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा गया है।
अच्छा, अब यहाँ पे समस्या ये भी कि भाई इसको सी भाषा में लिखा गया है, तो अपने आप में इसका जो यूज करना है वो बहुत टफ होता है। ठीक है, इसका यूज थोड़ा सा टफ होता है, सी भाषा में लिखा गया है। ठीक, अब इसका दूसरा पॉइंट कि इसका मैनेज और सेटअप करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत खर्चीला होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके मैनेजमेंट और सेटअप में, इसके सेटअप में लिख लो ऐसे, इसके सेटअप, इसको लिखो, इसको सेटअप और मैनेज करने में अधिक खर्चा होता है, अधिक खर्चा होता है। ठीक है, मतलब जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका खर्चा बहुत अधिक होता है। अगर हम बात करें कि वाकई में इसका कब आविष्कार किया, मतलब इसको कब अस्तित्व में लाए हैं, तो इसको हम अस्तित्व में लाए थे 1969 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप यहीं पे लिख लेना। 1969 में इसको लाए थे और 1991 में हम लाए थे लाइनेक्स को। ठीक है, 1900 क्या बोलते हैं 69, हिंदी में यही कंफ्यूजन होती है, इंग्लिश हिंदी। तो 1969 में इसको हम लाए थे और 1991 में लाए थे। ये यूनिक्स है, छोटा है 69, जब बड़े आएंगे लाइनेक्स मतलब 91, 1991 में इसको लाए थे, है ना। तो हमने क्या किया, जिस समय इसको लाए थे उस समय कमांड इंटरफेस का यूज होता था, मतलब कमांड देते थे प्रॉपर कंप्यूटर को, हमने लाइन लिखा वो तुरंत हमें आंसर देगा। तो कमांड इंटरफेस को हम क्या करते थे, यूज करते थे। और इसके बाद हमने क्या किया, इसको जीयूआई बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित इसका डेवलपमेंट किया, जो आगे चल के हमने क्या बोला, जो इतना महंगा हो गया कि बड़ी बड़ी कंपनियां इसका जो बनाने में जो कंपनियां काम करती थी वो बड़ी बड़ी कंपनियां इसको बनाती थी। लेकिन इसके बाद जब इसका यूटिलाइजेशन धीमे धीमे कम हो गया तो फिर लाइनेक्स को लाए हम 1991 में। वो टोटली पूर्णतः क्या करते थे कि जीयूआई बेस्ड आधारित था, मतलब पहले से ऐसा नहीं था कि पहले कमांड इंटरफेस पे हो बाद में आपका जीयूआई बेस्ड आया हो, वो पहले से जीयूआई बेस्ड था। और उसमें क्या था कि वो एक ओपन सोर्स था, जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन सोर्स है। मतलब उसमें क्या होता है, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जनरली अगर आप जैसे आपको पर्टिकुलर आपको वहां से जैसे आपको कोई डेटा चाहिए तो आप लाइनेक्स के द्वारा उसका यूज कर सकते हो, जैसे गूगल देखते हो आज, है ना। तो ये सब अब आज की डेट में जब चीजें बहुत ब्रॉड सेक्टर में आ गई तो चीजों को, जो चीजों की फैसिलिटीज है वो हम तक बहुत आसानी तक पहुंच सकती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था जनरली, है ना। तो उसके लिए हम बहुत टफ चीजों को सेक्रीफाइस करके चीजों को ऑप्टेन करते थे, लेकिन आज तो बड़ा आसान सा हो गया। ठीक है, तो इसके बाद इसमें लिख सकते हो कि इसका यूज कमांड इंटरफेस, कमांड लाइन के तौर पे किया जाता था, मतलब इसमें कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग किया गया था। तो सबसे पहले ऐसे करके लिख लो, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम इसमें कमांड लाइन इंटरफेस का प्रयोग किया गया था, प्रयोग किया गया, तब इसका उपयोग करना कठिन होता था, तब इसका उपयोग करना कठिन होता था। ठीक है, तब इसका उपयोग करना कठिन होता था। बाद में इसमें GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया गया, का प्रयोग किया गया,
परंतु बड़ी बड़ी कंपनियों में निर्माण के कारण यह ऐसे लिख दो, यह अधिक उपयोगी साबित नहीं हुआ, या फिर ऐसे लिख दो यह अधिक कॉस्टली रहा। कॉस्टली बनने में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यह अधिक कॉस्टली को खर्चीला है ना। अच्छा, बड़ी बात ये नहीं थी कि ये खर्चीला था, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसको बनाया तो इसका यूज तो इसीलिए किया गया, मतलब इसमें जीआई बेस्ड हो सके। जीआई का जो एक नॉलेज है, मतलब कहीं ना कहीं बनाने का तरीका था, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास ही था, तो उन्होंने इसका फॉर्मेशन किया। लेकिन ये उस समय तक मतलब बहुत अपने आप में टफेस्ट था, तो इसका यूज नहीं हुआ ज्यादा। जीआई भी आया, फिर भी लोगों ने ज्यादा यूज नहीं कर पाए क्योंकि अपने आप में कॉस्टली था। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं बहुत उपयोग कम रहा। इसी कारण से कुछ समय बाद यूनिक्स की जगह एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया जिसको हम कह रहे थे लाइनेक्स, जो कि 1991 में लाया गया, जो पहले से ही GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था। फाइन, तो फटाक से इसको लिख लो और इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्लियर? लिख लिया? चलो नेक्स्ट लिखें लाइनेक्स, है ना। तो बस यहाँ पे मैं नहीं पूरे साफ करता हूँ इसको, नाप होगा। अच्छा, वो एक बड़ा वो वायरल हो रहा है ना उसमें, केमिस्ट्री का, मैं बोलूंगा नहीं क्या है क्या नहीं। चलो, तो इसमें क्या लिखें, लाइनेक्स। तो जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 1991 में इसका विकास किया गया, और इसका मुख्य कारण था क्योंकि यूनिक्स अपने आप में बहुत टफ रहा था उस समय प्रयोग करना, और उसको आसानी से प्रयोग कर सके इसलिए हम लाइनेक्स को लाए। और लाइनेक्स जो है वो ओपन सोर्स है ना, ओपन सोर्स था, और ये सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला, उस समय अपने समय में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में काम आया, या इसका नाम हमारे सामने आया। तो हम इसका क्या नाम लिख रहे हैं, लाइनेक्स। तो चौथा आप हेडिंग डाल दो लाइनेक्स। ठीक है, तो लाइनेक्स जो है वो कब आया, 1991 में आया। तो आप लिख लोगे इसका विकास 1991 ईस्वी में किया गया। ईस्वी में किया गया। और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि ये क्या था, अभी मैंने आपसे बोला कि ये कैसा था, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो अपने समय में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में इसका नाम आया था। तो क्या लिखोगे, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था या है ना, है लिख लो, था क्यों लिखोगे भाई, है। यह अपने समय में, अपने समय में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला
उपयोग किया जाने वाला सुप्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम रहा। ठीक है, यह अपने समय में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है और इसका 1991 हो गया। तो क्या कर देंगे, ये जीयूआई बेस्ड और मल्टीटास्किंग, जीयूआई आधारित और मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर, तीनों ही चीजें थी। पहले क्या था, पहले वाले जो आपने पढ़े उसमें क्या था, किसी में मल्टीटास्किंग था, किसी में मल्टी यूजर था, बट ये क्या था, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर और जीयूआई, तीनों चीजें इसमें उपलब्ध थी। ठीक है, तो क्या लिखोगे, यह जीयूआई आधारित मल्टीटास्किंग ठीक है, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यह कैसा है, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग यूजर, या मल्टीटास्किंग मतलब यूजर ही तो करेगा उसको, मल्टीटास्क आपने पढ़ा था विंडोज वाला, तो मल्टीटास्क और मल्टी यूजर बोथ, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है और ये अपने आप में बहुत फेमस रहा है और ये उतना कॉस्टली नहीं था जितना यूनिक्स था, इसलिए इसका यूज सबसे ज्यादा किया गया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फेमस, कुछ प्रसिद्ध हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम रहे, तो आप इनको ध्यान से पढ़ लेना और मुझे लगता है कि अपने आप में ये इस बार इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इस बार ये पूछा जाए, तो आप इस पर एस्ट्री जरूर लगा लेना। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो आप लोग पढ़ें, जो भी आपको डाउट हो तो निश्चित रूप से आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आप कहीं भी पूछिए, आपके डाउट का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो आप खाते पीते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, थैंक यू।